रामचरितमानस के बालकांड गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे सुनि सादर नर बर भागी भव तरिहहि ममता मद त्यागी आदि शक्ति जेहि जग उपजाया आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सो अवतरिहि मोर यह माया सो अवतरिहि मोर यह माया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जे सुनि सादर नर बर भागी भव तरिहहि ममता मद त्यागी आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सो अवतरिहि मोरि यह माया। भगवान कहते हैं कि जिन चरित्रों के बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर जिन चरित्रों को वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली है जो श्रेष्ठ चरित्रों को सुनता है। जिन चरित्रों को सुनकर के ममता और मद का त्याग करके भव सागर से तर जाएंगे आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। भगवान कहते हैं कि हे तात, राजा मनु माता शत्रुपा से कहते हैं कि हे माते, मैं तो जन्म लूंगा ही, परंतु जिनके चरित्रों को आदर सहित सुन करके ममता और मद का त्याग कर देते हैं वे आदि शक्ति जगत जननी स्वरूपा जो मेरी माया है वो भी मेरे साथ उत्पन्न होगी, वे भी मेरे साथ अवतरित होंगे। यह राम कथा के श्रवण ममता के मद का त्याग भाव सागर के पार होने और आदि शक्ति के अवतार का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। इस राम कथा के माध्यम से भगवान कहते हैं कि मैं तो आऊंगा ही, परंतु मेरे केवल आने से कल्याण होने वाला नहीं है। आदि शक्ति स्वरूपा जो मेरी माया है वो भी अवतरित होंगी। राम कथा सुनने से भाव सागर कैसे पार होता है, ममता और मद का त्याग का यह दिव्य रहस्य को समझना अति आवश्यक है। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी केवल भगवान के अवतार की घोषणा नहीं कर रहे हैं, तुलसीदास जी मनुष्य को भाव सागर से पार होने का मार्ग भी बता रहे हैं। और वह मार्ग है श्रद्धा से भगवान की कथा सुनना, कथा का श्रवण करना। जो भक्त भगवान की कथा रामचरितमानस की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, मनन करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं और उस कथा के सिद्धांतों को अपने आचरण में धारण करते हैं, तो ममता का त्याग करना आसान हो जाता है, अहंकार का त्याग करना सुलभ हो जाता है और ईश्वर की शक्ति को पहचानना भी आसान हो जाता है। ये राम कथा की कृपा है। राम कथा का श्रवण मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक लाभ लाने का कार्य करते हैं, मनुष्य के जीवन को बदल देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान की कथा को आदर पूर्वक सुनते हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ केवल कानों से सुनने की बात नहीं की जा रही है, वे बड़े भाग्यशाली हैं जो कथा को तो कानों से सुनते हैं, लेकिन कथा के सुनने के भी दो प्रकार हैं। एक व्यक्ति कथा सुनता है लेकिन उसका मन कहीं और होता है,
दूसरा व्यक्ति कथा सुनता है और वह अपने जीवन को उस कथा के सामने रख देता है, उस कथा के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारता है, उस पर चिंतन करता है, कथा के सिद्धांत को का अवलोकन करता है। वह सोचता है कि भगवान श्री राम के जीवन से मुझे क्या सीखना है। यही वास्तविक श्रवण है कि जब सुने तो उस पर चिंतन करें और उन सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारेंगे, तब आपका जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएगा। यही वास्तविक श्रवण है। कथा कानों से सुनना प्रारंभ होती है, लेकिन हृदय में उतर कर वह जीवन को बदल देती है। कानों से सुनकर के, कानों के द्वारा जब कथा के भाव, कथा की पवित्रता, कथा के उद्देश्य, कथा के सिद्धांत हमारे हृदय में उतरते हैं, तब हमारा जीवन बदल जाता है। इन सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। आज हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, धन वैभव की भी कमी नहीं है, और बाहरी जानकारियों का, सोशल मीडिया के जानकारी का भी कमी नहीं है। लेकिन चाहे मोबाइल हो, इंटरनेट हो, ये सबसे अनेकों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो क्या ये जानकारी ने हमारे मन को शांत किया है? क्या मीडिया और ये सोशल मीडिया ये हमारे मन को शांति दे पाए हैं? क्या धन बढ़ने से चिंता कम हुआ है? क्या सुविधाएं बढ़ने से मन में संतोष बढ़ा है? क्या संसार को जानने से हमने स्वयं को जान लिया? राम कथा हमें बाहर की दुनिया से पहले अपने भीतर की दुनिया देखने का अवसर देती है। राम कथा कहती है कि हे भक्तों, हे मनुष्यों, बाहर के सांसारिक विषय वस्तुओं को जानने से पहले तुम अपने आप को जानो, अपने अंतःकरण के भाव को देखो, अपने मन की पवित्रता को देखो, मन को पवित्र बनाओ, अपने इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पित करो। भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन पूछता है कि क्या हम सत्य के लिए कठिन मार्ग भी स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए सुख का त्याग कर सकते हैं? क्या हम अपने शक्ति होने के बाद भी विनम्रता के भाव को बनाए रख सकते हैं? इस भाव को समझना है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन इसी पर तो आधारित है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सत्य और धर्म के पालन के लिए उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों से कभी घबराया नहीं, रास्ता बदले नहीं, और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए वे अपने कभी भी सुख को आरे नहीं आने दिए। वे दुख को स्वीकार किए, परंतु कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। महान शक्तिशाली होते हुए भी भगवान, असीम शक्ति के भंडार होते हुए भी, अपने मन की विनम्रता, मन की पवित्रता, मन की शुद्ध भावनाओं को कभी वो खंडित नहीं होने दिए। यही तो रामकथा हमें सिखलाती है। और जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसका जीवन दिव्य शक्तियों से भरपूर हो जाता है। कहते हैं कि ममता और मद का त्याग करने वाला मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। जब तक आप ममता और मद माने अहंकार का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप संसार के भव सागर से पार नहीं कर सकते। तब तक जीवन में बहुत कष्ट क्लेश है, और इन कष्ट क्लेशों का कारण आप ही हैं, आपकी बुद्धि है, आपके गलत भावनाएं हैं। अपने भावनाओं को बदल दे, अपनी बुद्धि की स्थिति को बदल दे, तो आपके जीवन से कष्ट क्लेशों का निवारण हो जाएगा। ये राम कथा हमें सिखलाती है। इसका अर्थ यह नहीं
कि अपने परिवार से प्रेम करना छोड़ दे। रामचरित प्रेम छोड़ने की कथा नहीं है। रामचरित आसक्ति को प्रेम में बदलने की शिक्षा है। प्रेम का मतलब ये नहीं हो कि किसी से प्रेम करते हैं तो चिपक ही जाए। प्रेम करें, प्रेम में दुराव भी हो तो प्रेम बनाए रखें। प्रेम को अधिकार ना समझें। ममता कहती है यह मेरा है, और प्रेम कहता है यह ईश्वर की देन है, मुझे इसकी सेवा करनी है, इसको संरक्षित रखना है, यह ईश्वर का वरदान है। यही दोनों के बीच में अंतर है, इस बात को समझना है। ममता और प्रेम में यही अंतर है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि मान लीजिए कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम मेरे हो, तुम्हें मेरी इच्छा के अनुसार ही जीवन जीना होगा, तो यह प्रेम नहीं, यह अत्यधिक ममता और अधिकार की भावना को जागृत करता है। लेकिन वही पिता यदि कहे कि ईश्वर ने तुम्हें मेरे संरक्षण में दिया है, मैं तुम्हें संस्कार दूंगा, तुम्हें चरित्रवान बनाऊंगा, तुम्हारा सही से शिक्षा दीक्षा कराऊंगा, तुम्हारा सही से पालन पोषण करूंगा, लेकिन तुम्हारे जीवन का मैं सम्मान करूंगा, और जीवन का निर्णय लेना तुम्हारे बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है, तब यह प्रेम अधिकार नहीं जमाता। और भगवान श्री रामचंद्र जी यही बार बार कहते हैं कि इस सृष्टि में अधिकार मत जमाओ, यहां कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तुम कर्तव्य करने के अधिकारी हो, अधिकार जमाने का अधिकारी नहीं हो। कर्तव्य पर तुम्हारा अधिकार है, कर्तव्यों के परिणाम पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं। और ये सृष्टि के सभी सामग्री, विषय वस्तुएं, ये परमात्मा का ही देन है, इनका उपभोग करने के उपयोग तुम अधिकारी हो, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। इन पर अधिकार जमाने के तुम अधिकारी नहीं हो। इस भाव को समझना है। प्रेम सेवा है। प्रेम में ईश्वर भाव जब आ जाए तो वही प्रेम पूजा बन जाता है। और ममता तो बंधन का कारण बन जाती है, प्रेम मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए मद का अर्थ होता है अहंकार। धन का अहंकार मत कीजिए, शक्ति का अहंकार मत कीजिए, अपने पद का अहंकार मत कीजिए, अपने ज्ञान का अहंकार मत कीजिए, अपने स्वरूप का, सौंदर्य का अहंकार मत कीजिए। कभी कभी भक्ति का भी अहंकार हो जाता है। मनुष्य का हक कहता है कि मैंने यह किया, मैंने वह किया, परंतु राम कथा कहती है कि जिस शरीर पर तुम्हें इतना गर्व है, घमंड है, वह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर भी परिवर्तनशील है, यह धन भी परिवर्तनशील है, यह सृष्टि का हर विषय वस्तु में परिवर्तनशील है। इसलिए अहंकार मत करो, घमंड मत करो। शक्ति मिले तो विनम्रता बनाए रखो। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास सामर्थ्य भी था, लेकिन अहंकार नहीं था। शक्ति भी थी, अहंकार नहीं था। भगवान स्वयं ही वनवास को स्वीकार करते हैं, कष्ट कलेश में रहते हुए भी धैर्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन कष्ट कलेशों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। इस भाव को समझना है। आज इतना ही। कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय माता पार्वती।